बेचने या खरीदने में कोई परेशानी और दिक्कत सामने कभी ना आए और आप प्रॉपर्टी से जुड़े हर बात से हो सके गहराई से रूबरू। हमारे साथ स्टूडियो में हम आपके सवालों और प्रॉपर्टी से जुड़े हर मसले पर चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे खास मेहमान प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शरद बंसल जी। साथ ही इस चर्चा में मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी रहेंगे मौजूद। तो फिर शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। साल 2013 में एनसीआर के लाखों परिवारों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, इस साल एनसीआर के करीबन 1.5 लाख परिवारों को उनके नए फ्लैट्स का पोजीशन मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर पर फ्लैट्स की सप्लाई होने के बाद प्रॉपर्टी बाजार में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? हाँ, वो तमाम परिवार जो फ्लैट बुक कराने के बाद पोजीशन मिलने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आखिरकार 2013 में खत्म होने जा रहा है। 2013 का साल क्या साबित होगा ईयर ऑफ डिलीवरीज? एनसीआर में कई परिवारों का सपना होगा पूरा। खत्म होने जा रहा है सालों का इंतजार। होने जा रही है 1.5 लाख घरों की डिलीवरी। कोई बायर 2006 से इंतजार कर रहा है, कोई 2007 से तो कोई 2008 से। लेकिन जिस तरह से डेवलपर्स को पिछले 2 सालों में कभी कैश की तो कभी लोन की तो कहीं अप्रूवल की दिक्कत हो रही थी, उससे कंस्ट्रक्शन में भी लगातार देरी हो रही थी। बायर्स भी अपनी जमा पूंजी लगाकर डेवलपर्स के दावों को सच मानकर अपना आशियाना मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुजरते वक्त के साथ बायर्स की बेचैनी और डर भी बढ़ता जा रहा था। इनमें से वो ज्यादातर बायर्स थे जिन्होंने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फ्लैट बुक कराए थे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये एरिया शुरू से ही एक हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ था। लेकिन कई विवादों और प्रोजेक्ट में देरी ने बायर्स को चौतरफा परेशानियों से घेर लिया था। डेवलपर्स भी इस लेट नतीजे के लिए कई वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। कोई भी डेवलपर नहीं चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट डिले हो, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले होने से बायर्स को तो डिफिकल्टी है, उनके ऊपर प्रॉब्लम तो है ही, डेवलपर के ऊपर दूना भार हो जाता है। पहला तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है कि इंटरेस्ट पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंटरेस्ट बर्डन बढ़ते हैं। दूसरा, जो बायर्स को भी कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ता है, कहीं पेनाल्टी देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आती है। अगर डेवलपर डिलिबरेटली प्रोजेक्ट डिले करता है, कभी कभी क्या होता है डेवलपर्स फंड्स को ट्रांसफर कर लेते हैं, फंड्स को मिसयूज कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट डिले होता है। वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या ये होती है कि उनके पास टेक्निक नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, नए आ गए हैं। तो बायर्स को ये भी देखना चाहिए कि जो इस सेक्टर में जो मैच्योर डेवलपर हैं, जो क्रेडिटेबल डेवलपर हैं, उनको करना चाहिए। और अगर कोई नेचुरल कारण से प्रोजेक्ट डिले होता है, सपोज कि जिसे एक्विजिशन प्रॉब्लम्स आ गया या कोई अथॉरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ जाता है, तो थोड़ा सा उनको भी इस बात के लिए एकोमोडेट करना चाहिए। और डेवलपर अगर डिलिबरेटली डिले करता है तो अपने बायर को कंपनसेट करना चाहिए। तो 2013 का जो फिस्कल ईयर है, मुझे लगता है कि ये बेहतर होना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं उन वजहों पर जिनकी वजह से बायर्स को फ्लैट बुक कराने के बावजूद पोजीशन वक्त पर नहीं मिला। सरकार और संबंधित विभागों से अप्रूवल ना मिलना, जमीन को लेकर विवाद, पैसे की कमी से जूझना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सीमेंट सहित लेबर की समस्या। प्रोजेक्ट को लेकर मिसमैनेजमेंट। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2013 में सप्लाई बढ़ रही है, क्या डिमांड बढ़ेगी? क्या प्रॉपर्टी के दाम घटेंगे? क्या प्री लॉन्च प्रोजेक्ट को लेकर बायर्स का नजरिया बदलेगा? भले ही एनसीआर में प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी सप्लाई होने जा रही है, जानकारों की माने तो नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमत में करेक्शन हो सकता है। साथ ही जिन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है लेकिन बिल्डर्स ने रिस्क लेते हुए अपार्टमेंट्स बना लिए हैं, वहां तैयार अपार्टमेंट्स की कीमत स्टेबल रह सकती है या कीमतों में गिरावट आ सकती है।
ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि वो बायर्स क्या करें जो अब भी फ्लैट का पोजीशन लेने के लिए ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही बिल्डर्स और ब्रोकर्स जिन जुबानी वायदों के दम पर बायर्स को सिर्फ घुट्टी पिला रहे हैं। सबसे पहले आप एग्रीमेंट पर नजर दौड़ाएं और देखें कि क्या उसमें कोई पेनल्टी क्लॉज है। अगर है तो उसे क्लेम करें। बायर्स एकजुट होकर बिल्डर पर दबाव बनाएं। आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल पाएगा, ये एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। और इसके बाद भी आखिरकार अगर कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बायर्स कंपटीशन कमीशन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 2013 में डेवलपर रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावे तभी सच हो पाएंगे जब डेवलपर्स बायर्स की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा, यानी अपने किए हुए वादों को वक्त पर पूरा कर पाएगा। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ साहनी, समाचार प्लस। जी हाँ, 2013 को ईयर ऑफ डिलीवरीज कहा जा रहा है। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान शरद बंसल जी और साथ ही मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। शरद बंसल जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, खाली एक प्रोजेक्ट जो वर्टिकली आपने दिखाए हैं, सब प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गए हैं। इसकी जो सराउंडिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हैं, ब्रिजेज हैं और इसके जो पार्क हैं, कमर्शियल एरियाज हैं और स्कूल हैं, इसकी और कोई एमिनिटीज दिख ही नहीं रही हैं। जिसके एक अगर मकान में शिफ्ट कर लेगा उसे फिजिकल पोजीशन भी मिल जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल है वहां रहना, उसे कई किलोमीटर पे शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। इस तरीके की प्रोग्रेस तो एक जबरदस्ती एक पोजीशन को थोपा जाएगा। जब तक गवर्नमेंट और डेवलपर मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, उसे बनाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे सरकार के ऊपर, जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया था उसी अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फॉलोअप करना चाहिए था। आज मैं देखता हूँ वहां पर किसी भी एनसीआर के प्रोजेक्ट में चले जाए ना, तो वहां पे रोड की कनेक्टिविटीज है, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब इतनी ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों की तादाद में फ्लैट तैयार है, वहां जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरीके के नहीं है, और हर बिल्डर को ये देखना चाहिए था कि गवर्नमेंट जब को ईडीसी आईडीसी सब देते हैं गवर्नमेंट को उसी वक्त आगाह क्यों नहीं कराया कि जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारे फ्लैट बिकेंगे नहीं और जो उसके एंड यूजर हैं वो तकलीफ में आ जाएंगे। जी सौरभ, जो तमाम एक बहुत अहम मसला उठाया है शरद जी ने, लेकिन समझने वाली बात यह भी होगी कि जब बायर्स ऐसे फ्लैट्स में आकर रहना शुरू कर देते हैं, उन्हें पोजीशन मिल जाता है, राहत मिलती है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो सिर्फ दिल में दर्द होता है, टीस होती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कानूनी रूप से करें तो क्या करें। खतरे भी हो सकते हैं, दिक्कतें भी हो सकती हैं, समस्याएं भी आ सकती हैं। दिव्यांश, जो एनसीआर में जितने भी बिल्डर्स हैं, इन्होंने पोजीशन के मायने ही बदल दिए हैं। जी, पोजीशन का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें आप पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके दें, यानी सिर्फ बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर खड़ा करके फिनिशिंग करके फ्लैट पोजीशन देना एक पोजीशन नहीं कहलाता। उसका मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट उन्हें हैंडओवर करा जाए विद एमिनिटीज, जो क्लब दिए जा रहे हैं, स्विमिंग पूल है, या बेसिक एमिनिटीज जितनी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर, जैसे कि सर ने बताया कि ईडीसी और एडीसी गवर्नमेंट को जाते हैं, जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, ये सारे गवर्नमेंट को जाते हैं। बिल्डर्स बायर्स से पैसे लेता है 150-200 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी 3-4 लाख रुपए इन्हीं के गवर्नमेंट को चले जाते हैं। और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहां पर आसपास कनेक्टिविटी नहीं होगी किसी भी चीज की, बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, रोड्स की हो, कमर्शियल एक्टिविटीज हो, वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, वो नहीं उन्हें मिल पाएंगे तो पोजीशन उनके लिए बेकार है। जी जी, वो वहां पर रहने तो जा रहे हैं लेकिन वो यूजलेस है। जी सौरभ, देखिए आपने तो देखो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इंटीग्रेटेड सिटी बनती है, हम क्लेम कर रहे हैं टाउनशिप बनाई है। एक हमने घर नहीं बनाया कि हम चलो थोड़ी दूर चले जाएंगे, टाउनशिप बनाई है, उसमें इंटीग्रेटेड सभी चीजें होनी चाहिए। ये तो डेवलपर को पैसा बटोरने के लिए फटाफट पोजीशन देके अपनी बला टालने की बात आ गई। शरद जी, डेवलपर्स तो बड़े खुश हो रहे हैं कि इतने सारे अब फ्लैट्स बायर्स तक पहुंचेंगे, पोजीशन उन्हें मिलने जा रहा है, लेकिन जो बायर्स अपने आप को ठगा महसूस करते हैं उनको भी हमने बताया कि किस तरह से आपके पास रास्ता है कि आप दबाव बनाए बिल्डर पर। आप क्या सुझाएंगे बायर्स को? बिल्डर के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो कंज्यूमर कोर्ट है, जी, अथॉरिटीज हैं, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए जो पेनल्टी क्लॉज बना के वो तो हमसे तो इन्वेस्टर से पैसा वसूल कर लेगा और या इंटरेस्ट डेवलपर ले लेगा, लेकिन जो डेफिशिएंसी इन डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट है उसके लिए एक डेवलपर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, गवर्नमेंट को ठहराना चाहिए।
और इसको मिलके जितने भी RWA बनेगी या बायर एसोसिएशन है मिलकर डेवलपर को प्रेशर डालें और उसे कहें कि आपने एमिनिटीज नहीं दी हैं, जब पूरी नहीं हुई है इसका भी पैसा हमें या तो रिफंड करें या इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दें। ऐसे अधूरे मकानों में रहना, खाली ये नहीं कि एमिनिटीज को कम एंजॉय कर रहे हैं, एक सुरक्षित भी नहीं है। अगर वहां पे गेट नहीं बने, वॉल नहीं बने, सिक्योरिटी नहीं है, पार्किंग नहीं है और शॉपिंग के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, तो सिक्योरिटी एंगल बहुत जरूरी है ना। वहाँ पार्किंग की सुविधा है। मैंने अभी एक टाउनशिप देखी जिसके अंदर काफी दूर तक किसी तरीके से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है। जब तक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और जो मेट्रो है या रोड है, किसी का एक फीडर सिस्टम नहीं होगा, चाहे उसे कुछ समय के लिए बिल्डर को ही अपनी बसें या छोटी गाड़ियां चलानी पड़े एक कनेक्टिविटी मेन रोड तक भेजने के लिए। मुझे याद है एक बार DLF ने गुड़गांव में जब उनका फेज 1 चला था, उस वक्त अपनी बसेस चलाई थी जिससे कि हाईवे तक आने जाने वाले जा सके और कंज्यूमर को, जो एंड यूजर को फायदा हो सके। जी जी जी, इस तरीके का कोई पॉलिसी ये तमाम तरह की समस्याएं हैं और इसकी फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है जो खत्म होने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है। लेकिन सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी कई डेवलपर से बातचीत होती है इस मसले पर, वो खुल के नहीं बोलते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आखिरकार बार बार इस तरह की बातें निकलकर सामने क्यों आती है? डेवलपर्स जो वादे करते हैं वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते और जो पोजीशन के मायने हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। देखिए, जो ऐसे कई बिल्डर्स हैं जो बिल्डर को डेवलपर जो है वो प्रमोटर्स को प्रोफेशन की तरह लेते हैं और कुछ ऐसे हैं सिर्फ प्रॉफिट बेसिस के लिए लेते हैं। तो जो प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं वो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। जैसे कि अगर पोजीशन की बात हुई है तो पोजीशन में एक एग्रीमेंट में एक पेनल्टी क्लॉज लगता है कि अगर हमने आपको 3 साल की कमिटमेंट करी है तो उसमें आपको 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट बिल्डर आपको पर मंथ का पेनल्टी क्लॉज पे करेगा अगर जितना डिले होता है। चाहे 1 साल होता है तो महीने के हिसाब से उतना बनेगा। लेकिन वो चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि एग्रीमेंट में लिखा है नहीं रखा। कस्टमर अगर जाता है फ्लैट खरीदने तो वो इस चीज को जरूर ध्यान रखे और प्रेशर बनाए बिल्डर पे। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उन पे प्रेशर बनाया जाए, ग्रुप में जाए, RWA बनाए, पहले ही शुरू में ही उसकी RWA बनाए जाए। चाहे आज अगर आप देखेंगे तो गूगल या नेट मार्केटिंग पे लोगों ने फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, जिससे वो बिल्डर पर प्रेशर कर सके अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है। इसमें कहीं ना कहीं बिल्डर्स भी कई बार दोषी नहीं होते क्योंकि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि अप्रूवल्स की बात करें, अब मैं कई बिल्डर्स के पास गया तो उनका यही कहना है कि भाई हमें जो मेन दिक्कत आती है, हमें प्रोजेक्ट शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास कैश फ्लो आ रहा है, हमें बायर से ही पैसा लेना है, बायर्स का लोन होता है, हमें पैसा आ जाता है। लेकिन दिक्कत आती है कि अप्रूवल्स लेने में, जो अप्रूवल 4 से 5 महीने में आ जाने चाहिए उन्हें 1 साल लग जाता है। तो जो उन्होंने कमिटमेंट करी होती है 2 से 3 साल की, वो बढ़ जाती है, 1 साल बढ़ जाते हैं। फिर कुछ का मानना है कि भाई कॉस्ट मटेरियल में जो प्राइस हाइक हुए हैं उसकी वजह से हो जाता है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं। मेन अप्रूवल जो है उसकी वजह से बिल्डर को दिक्कत होती है। अगर एक सिस्टम बन जाए सिंगल विंडो क्लियरेंस का, जो काफी स्टेट्स में हो भी चुका है, तो बहुत राहत मिलेगी बिल्डर्स को। जी देखिए, पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है रियल एस्टेट पे डिपेंड करती है और गवर्नमेंट इसी में कैजुअल एटीट्यूड लेके जाती है। अगर ये कोई रेगुलेटरी का जैसे प्रपोजल चल रहा है, ये नहीं आएगी, इसके बिना बिल्डर भी नहीं सुधरेंगे, बिल्डर भी अपने पैसे को साइफन करके दूसरे प्रोजेक्ट। लेकिन शरद जी, दिक्कत तो यही, बिल्डर के कान खींचे तो कौन खींचे? तमाम तरह की जो कानूनी पचड़े हैं, दिक्कतें हैं, साठ गांठ है, इसमें कई चीजें छिपी रह जाती हैं और सबसे ज्यादा बायर्स को ही नुकसान उठाना पड़ता है, लगातार उठाना पड़ता है। क्या ये साल जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी? ये अपना आप एक अहम सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सौरभ सानी आप भी बने रहे हमारे साथ और हमारे खास मेहमान शरद बंसल जी आप भी बने रहे हमारे साथ, चर्चा जारी रहेगी। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सुपरटेक, yours for life। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन?
कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट।